He killed 80 people in 2 days. Be afraid. I fought when I was needed. I'm listening. Thor has returned. The human they never seen. किसने समझा लोकी के पास क्या है स्पेशल पावर्स? थॉर के ऊपर असगार्ड के अलावा और किसकी जिम्मेदारी है? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। थॉर अब असगार्ड का राजा बन चुका है। थॉर के पिता ओडिन और उनकी वाइफ यानी थॉर की माँ इस डिसीजन से बहुत खुश है, लेकिन कोई है जो नहीं है और वो है थॉर का सौतेला भाई लोकी। 9 प्लैनेट्स के लड़ाई में जो एक सच बाहर आया था वो ये था कि लोकी एक्चुअली में सौतेला भाई नहीं है, बल्कि ओडिन बहुत सालों पहले जंग में अपने जिस एक दुश्मन को उसने हराया था लोकी उसी का बेटा है। और उस दुश्मन ने अपने बेटे को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे थॉर के पिता ओडिन ने बचाया था। फिर ओडिन उसे अपने साथ घर ले आए और उसके बाद उन्होंने लोकी को हमेशा अपने बेटे ही जैसा प्यार दिया था। लेकिन लोकी को लगा कि उसके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ है और उसे थॉर के सामने हमेशा ही नीचा दिखाया जाता है। थॉर ने भी हमेशा यही कोशिश की कि लोकी को ऐसा कभी ना लगे, लेकिन लोकी ने हमेशा थॉर के खिलाफ प्लान किया है और वो हमेशा से असगार्ड का राजा बनना चाहता था। इस बार थॉर को बहुत ही सोच समझ कर अगली वॉर के लिए प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इस वॉर में इस बार थॉर के पूरे परिवार को शामिल किया गया है। थॉर के ऊपर 9 ग्रह की जिम्मेदारी है और उसे ये सब बहुत ही अच्छे से निभाना है। लोकी के पास एक पावर है कि वो जब चाहे जिसका भी चाहे उसका रूप रख सकता है। लोकी बार बार जब थॉर के अगेंस्ट प्लान कर रहा था तो ओडिन ने उसे एक बार पनिशमेंट दी थी और जेल में बंद करवा दिया था, लेकिन चालाक लोकी ने जेलर का ही रूप रख दिया और की अरेंज करके वो जेल से बाहर भाग गया और इसी कारण लोकी के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन लोकी की माँ को अब भी उम्मीद है उनका बेटा सुधर सकता है और इसलिए लोकी की माँ ने लोकी से बातें की और उसे समझाने की कोशिश की। उसे समझना चाहिए लोकी को अपने भाई का साथ देने की जरूरत है। लोकी जाता है और थॉर से अब माफी मांगता है। इसके साथ ही वो कहता है कि वो अब अपने भाई का साथ देगा और इस वॉर को जीतने में उसकी मदद करेगा। लोकी से ये बात सुनकर पहले तो थॉर को भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर थॉर भी उस पर भरोसा कर लेता है और वो दोनों वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर ओडिन और उनकी वाइफ यानी रानी को सुकून मिलता है कि आगे उनके दोनों बच्चे मिलकर इस दुनिया के साथ साथ 9 ग्रहों की भी जिम्मेदारी निभा लेंगे। थॉर का आगे का अब जो जंग है वो एक बहुत बड़ी जंग है और अगर वो इस जंग में हार गया तो थॉर से 9 ग्रहों के साथ साथ असगार्ड भी छीन लिया जाएगा। थॉर को इस बार रिजरेक्शन स्टोन की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि उस स्टोन में ये पावर है कि थॉर को ओडिन के दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे। थॉर के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई है। थॉर को स्टोन एक्टिवेट करने के लिए किसी ह्यूमन की जरूरत रहती है और वो इसके लिए धरती पर जाता है। अब वहाँ उसे किसी से प्यार हो जाता है और असगार्ड के रूल्स के कारण उसे एंट्री नहीं मिलती है और इसी वजह से ओडिन के दुश्मन असगार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक कभी ना खत्म होने वाली जंग चालू हो जाती है।